नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक आध्यात्मिक यात्रा। हम गोता लगाएंगे अखंड ज्योति पत्रिका के अप्रैल 2006 के अंक में। ये अंक, यकीन मानिए, आत्मबोध से लेकर सृष्टि के बड़े बड़े रहस्यों तक हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए एक एक करके इसके पन्नों में छिपे हुए ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस अंक की जो पूरी विवेचना है वो 5 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले बात होगी नव वर्ष नव संकल्प की। उसके बाद हम देखेंगे कि अपनी दुनिया के निर्माता आप कैसे हैं। फिर प्रेम और भक्ति का अमृत, इस विषय पर चर्चा होगी। आगे बढ़कर प्रकृति और तरुणाई के रहस्य को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी, साधना से सिद्धि का मार्ग क्या है, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। नववर्ष नव संकल्प। अंक का जो पहला लेख है वो नव संवत्सर पर है, मतलब कि हिंदू नववर्ष पर। और जानते हैं, इस साल का नाम था विकारी। अब यह नाम सुनने में थोड़ा अजीब, थोड़ा नकारात्मक लग सकता है ना? पर इसका संदेश बहुत ही गहरा है। ये नाम हमें अपने अंदर के विकारों से, हमारी भीतरी बुराइयों से मुक्त होने के लिए, तप और साधना करने के लिए बुलाता है। और ये तपस्या कैसे की जाए, इसका रास्ता गायत्री साधना के 3 चरणों में बताया गया है। पहला कदम है महाकाली का आह्वान। वो हमें शक्ति देती हैं। हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, जो बुरे संस्कार हैं, उनसे लड़ने की एक जबरदस्त शक्ति। दूसरा कदम है महालक्ष्मी की कृपा पाना। यहाँ बात भौतिक धन की नहीं हो रही, बल्कि आध्यात्मिक धन की हो रही है, मतलब अच्छे गुणों का खजाना। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, महासरस्वती का वरदान। उनसे हमें मिलता है आत्मज्ञान और सही गलत को पहचानने वाला विवेक। चलिए अब अगले लेख की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हमारे जीवन की लगाम किसके हाथ में है। लेख का शीर्षक ही है, कौन चलाता है आपकी दुनिया। सोचिए जरा, कौन है वो? क्या हमारा भाग्य है, या फिर ग्रह नक्षत्र, या फिर आजकल के जो नए देवता बन गए हैं, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी? हम अक्सर यही मान लेते हैं कि कोई बाहरी शक्ति है जो हमारी जिंदगी को चला रही है। पर क्या ये वाकई सच है? इस सवाल का जवाब, इस लेख का पूरा सार एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है। और वो ये है कि हमारी दुनिया को कोई और नहीं चलाता। उसका नियंत्रण हमारे अपने हाथ में है, हमारे आत्मबल में, हमारी अपनी इच्छा शक्ति में है। हम हालात के गुलाम नहीं हैं, हम तो उन्हें बनाने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गीता में कहा गया है कि हम खुद ही अपने मित्र हैं और खुद ही अपने शत्रु। और इसी आत्मबल की बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ा दिलचस्प लेख है। इसमें इंसान के दिमाग की तुलना की गई है कंप्यूटर से। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेशन और एनालिसिस में बहुत तेज है, हमसे कहीं ज्यादा तेज। लेकिन जहां बात आती है क्रिएटिविटी की, भावनाओं की, खुद से कोई फैसला लेने की, या कोई नया आइडिया सोचने की, तो वहां इंसान का दिमाग वो यूनिक है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इससे बात क्या समझ आती है? निष्कर्ष ये है कि टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सब हमारे बहुत शक्तिशाली सहायक जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें उन्हें अपना स्वामी नहीं बनने देना है। जो असली शक्ति है वो तो हमारे अंदर है, हमारे मस्तिष्क में। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसकी क्षमताओं का पूरा पूरा इस्तेमाल करना सीखें। अच्छा, तो आत्मबल को पहचानने के बाद अब पत्रिका हमें जीवन के एक और बहुत ही सुंदर पहलू की तरफ ले चलती है, और वो है प्रेम और भक्ति। इस हिस्से का जो पहला लेख है वो प्रेम बनाम वासना के बीच का जो बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है, उसे समझाता है। तो ये लेख क्या कहता है? ये कहता है कि प्रेम एक दिव्य रोशनी की तरह है, एक ऐसा प्रकाश जो हमारी आत्मा को स्थायी तृप्ति और आनंद देता है। प्रेम हमें ऊपर उठाता है। और ठीक इसके उलट वासना, वो एक गहरा अंधेरा है, एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं, जो अतृप्ति की आग में जलाती रहती है और आखिर में सिवाय दाह और जलन के कुछ नहीं देती, और इंसान का पतन हो जाता है। और प्रेम का यही सबसे शुद्ध रूप है, भक्ति। इसको समझाने के लिए भक्ति गाथा में समुद्र मंथन की एक बहुत सुंदर कथा दी गई है। हम सब जानते हैं कि जब देवता और दानव अमृत के लिए सागर मंथ रहे थे, तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। और उस विष की आग से जब पूरी सृष्टि जलने लगी, तो भगवान शिव ने उन्होंने उस जहर को पी लिया और अपने गले में रोक लिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो जहर को भी अमृत बना देती है और भक्त को निडर और अमर बना देती है। तो अपने अंदर की दुनिया से निकलकर अब पत्रिका हमें बाहर की दुनिया की तरफ लेकर चलती है।
और यहाँ दो ऐसे विषय हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही सोचने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ है प्रकृति के वो रहस्य जो हमें हैरान कर देते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे समाज की युवा पीढ़ी से जुड़ी एक बहुत बड़ी, एक गंभीर चिंता। पहला लेख है जिसका शीर्षक है कुदरत, अजब तेरी लीला, अजब तेरे खेल। ये लेख हमें प्रकृति की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताता है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। ऐसी घटनाएं जिनके आगे साइंस भी चुप हो जाता है। जरा सोचिए, आसमान से मछलियों की बारिश होना या मेंढकों की बारिश, कहीं कहीं तो रक्त और मांस के टुकड़ों के बरसने की भी घटनाएं हुई हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि ये जो सृष्टि है ना, ये हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। एक तरफ तो प्रकृति के ये चमत्कार हैं जो हमें हैरान करते हैं, और दूसरी तरफ अगला लेख हमें समाज की एक कड़वी सच्चाई के सामने लाके खड़ा कर देता है। लेख का नाम है जरूरत है तरुणाई को दिशा देने की। ये आज के युवाओं के भटकाव और उनमें जो नशे की लत बढ़ रही है उस पर एक बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट है। और इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। पता चलता है कि पिछले कुछ ही सालों में युवाओं में नशे की लत करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। 3 गुना। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि नशे की शुरुआत करने की जो उम्र है वो घट के सिर्फ 12 से 13 साल रह गई है। ये वाकई हमारे समाज के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लेख सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देता, बल्कि इसका समाधान भी बताता है। और समाधान का सार यह है कि इस भटकाव की असली वजह स्नेह और सही मार्गदर्शन की कमी है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे तिरस्कार या डांट फटकार की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है प्रेम की, सहानुभूति की, और जीवन में एक सकारात्मक उद्देश्य की। तो अब तक हमने इतनी सारी बातें समझी, लेकिन इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसी के लिए इस अंक का जो आखिरी हिस्सा है वो हमें कुछ व्यावहारिक आध्यात्मिक रास्ते दिखाता है। ये एक तरह से साधना से सिद्धि तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा हमें देता है। इसमें गायत्री महामंत्र की साधना करने के कई बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार तरीके बताए गए हैं। जैसे कि अगर तन और मन को शुद्ध करना है तो उपवास करें, मन को कॉन्सेंट्रेट करना है तो मंत्र लेखन करें, अपनी श्रद्धा दिखाने और माहौल को शुद्ध करने के लिए हवन करें, और अगर कोई खास लक्ष्य पूरा करना है तो उसके लिए अनुष्ठान करें। और आखिर में एक लेख हमें याद दिलाता है कि हम सब के अंदर 2 दिव्य विभूतियां, 2 दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। पहली है सृजनात्मक क्षमता, यानी हमारा कर्म कौशल, जिससे हम इस दुनिया में सफलता हासिल करते हैं। और दूसरी है हमारी आध्यात्मिक क्षमता। ये हमारी वो अंदरूनी ताकत है जो इतनी प्रबल है कि ये हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकती है और हमें सीधे परमात्मा से जोड़ सकती है। देखा जाए तो इस पूरे अंक का जो निचोड़ है, जो सार है, वो शायद इसी एक वाक्य में है: मनुष्य तुम महान हो, अपनी महानता को पहचानो। ये अंक हमें बार बार यही बताता है कि हर इंसान अपने अंदर एक असीम दिव्यता, एक महान शक्ति लेकर पैदा हुआ है। जरूरत किस बात की है? जरूरत है बस अपनी उस शक्ति को पहचानने की, उसे जगाने की। ये अंक हमें यही प्रेरणा देता है। तो अब सवाल हम सब के लिए है कि अपनी इस महानता को पहचानने के लिए हम आज से क्या कदम उठाने वाले हैं।